हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गार्लिक पराठा की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए हम यहाँ आटा नहीं गूँथेंगे, उसकी जगह पे हम लिक्विड डो का इस्तेमाल करेंगे। जो गार्लिक पराठा है ये हम लिक्विड डो से बनाने वाले हैं। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना ही मैदे का इस्तेमाल किया है, ना ही गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है। मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ ओट्स के आटे के साथ में, और साथ में इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये ऑयल फ्री रेसिपी है। और सिंगल इस पराठे में केवल हमें 45 कैलोरीज मिलती हैं। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये रोटियाँ कितने बढ़िया ढंग से फूल रही हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी ओट्स गार्लिक पराठा को किस तरीके से बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप का रोल्ड ओट्स। अगर आपके पास रोल्ड ओट्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो रेगुलर इंस्टेंट ओट्स मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है और इस तरीके से इसका फाइन पाउडर बना लेना है। फिर मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। मैं यहाँ पे एक छोटी मुट्ठी भरकर धनिया की पत्ती ले रही हूँ, 10 ग्राम है इसका वेट। यहाँ देख रहे हैं तो ये पुदीना के पत्ते 5 ग्राम का लिया है। और आधा मैं प्याज ले रही हूँ 15 ग्राम। एक मिर्ची लिया है, मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और थोड़ा गार्लिक लिया है, ये 5 ग्राम का है। इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके मैं यहाँ पे चॉपर की मदद से इसे फाइनली चॉप कर रही हूँ। जब भी आप लिक्विड डो से रोटियाँ बनाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी आप सब्जी का इस्तेमाल करेंगे वो जो सब्जियाँ रहेंगी वो फाइनली चॉप होनी चाहिए, तभी जो रोटी रहेगी वो प्रॉपरली फूल पाती है। सब्जियों को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ओट्स के आटे में से ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा, साथ में मैं यहाँ पे धनिया का पाउडर ऐड की हूँ, और थोड़ी सी हल्दी ऐड करना है, और नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करना है। और इसे अभी हमें ड्राई मिक्स करना है अच्छे ढंग से, ताकि सारे मसाले ओट्स सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ देख रहे हैं तो ये 1 कप का पानी है, पूरा नहीं ऐड किया मैंने, पहले आधा कप का पानी ऐड किया है और अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। फिर हमें थोड़ी देर में आधा कप का पानी ऐड करना है। ओट्स का जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा पानी सोखता है फ्रेंड्स। इसे आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें पानी जो है वो ज़्यादा डलता है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे ढक कर एक 5 से लेके 10 मिनट तक हमें साइड में रखना है, ताकि ओट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। ऑलरेडी यहाँ पे 8 मिनट हो गए हैं और देखिए तो ये जो बैटर है ये थिक हो गया है। इसमें अगेन अभी मैं 1/4 कप का पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा मैंने और पानी ऐड किया है 1/4 कप का। टोटल ये जो डो बनाने के लिए मैंने 1.5 कप का पानी इस्तेमाल किया है, और मैंने 1 कप का ओट्स का आटा लिया है 100 ग्राम का। पानी का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है, वैसे बहुत कम पानी भी नहीं ऐड करना है। यहाँ देखेंगे तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। पैन भी गर्म हो गया है, मैंने इसमें 1 ड्रॉप भी ऑयल का या घी का इस्तेमाल नहीं किया है। और अभी 1 स्पून भर कर हमें ये बैटर लेना है और इसे पैन पे डालना है, और इसे अभी हमें अलट पलट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से प्रेस करते हुए कुक करना है। अच्छे से अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे ये जो रोटियां हैं ये बहुत बढ़िया ढंग से फूलेंगी। हम में से कई सारे लोग होते हैं जिन्हें की ग्लूटेन सेंसिटिविटी की परेशानी होती है, खासकर हार्मोनल इम्बैलेंस में ये इशू होती है। तो उस मोमेंट में फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पीसीओडी या थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आप ले सकते हैं। अगर आपका डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो भी आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ओट्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर मिलता है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ बीटा ग्लूकेन, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे भी कंट्रोल में रखने में मदद करता है। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। गरम गरम खाएंगे तो मज़ा आएगा, ठंडा होने के बाद अगर आप खाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और सिंगल इस ओट्स गार्लिक पराठा में हमें कैलोरीज 45 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 1.54 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 7.78 ग्राम्स है, फैट 0.60 ग्राम है, और फाइबर 1.31 ग्राम्स मिल रहा है। आप चाहें तो ऐसे 3 छोटी चपातियाँ जो है ये सब्जी के साथ में और दाल के साथ में भी ले सकते हैं, या तो फिर आप 1 कप भरकर जो दही है यानी 100 ग्राम के दही के साथ में ऐसे
4 ओट्स की जो चपातियाँ हैं वो ले सकते हैं। अगर आप 1 कप दही और 4 ओट्स की चपाती लेते हैं तो आपको कैलोरीज 240 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 9.26 ग्राम्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 34.12 ग्राम्स है, फैट 6.4 ग्राम्स है और फाइबर 5.24 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप ट्राई करें तो उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।